नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने बायोलॉजी शुरू कर दी थी। हमने प्रथम वीडियो में बायोलॉजी का अध्ययन किया था कि बायोलॉजी के प्रकारों के बारे में सामान्य परिचय क्या क्या था, अध्ययन किया था। आज हम एक इतना अच्छा टॉपिक लेंगे जिसमें से हर परीक्षा में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। कोई सी भी परीक्षा देख लो, केंद्र की देख लो, राज्य की पूछ लो, इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहा हूँ पोषक तत्व। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? पोषक तत्व। पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व क्या होते हैं? वे पदार्थ या वे तत्व जिन्हें हम ऊर्जा लेने के लिए हम क्या करते हैं? खाते हैं। वे तत्व जिन्हें हम ऊर्जा लेने के लिए क्या करते हैं? खाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व। कि वे पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वे पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वे क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब दोस्तों, जो ऊर्जा तो प्राप्त कर ली हमने, भाई कुछ भी खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, विटामिन खाया, वसा खाई, प्रोटीन खाया, खनिज लवण खाए, जल पिया, इनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। लेकिन जो ऊर्जा बनने का प्रोसेस क्या है? ऊर्जा बनने का प्रोसेस तो दूसरा हम करेंगे कि पोषक तत्व से ऊर्जा का बनना। पोषक तत्व से ऊर्जा का बनना, ये प्रक्रिया क्या होती है कि जो पोषक तत्व हमने हमारे शरीर में खाया, उस पोषक तत्व से ऊर्जा किस प्रकार से बनती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले में कोई भी पोषक तत्व है अपने पास, क्या है ये? कोई भी पोषक तत्व है। ये क्या है? पोषक तत्व है। तो यह पोषक तत्व हम या इसको अपन भोजन मान सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट ले लिया, विटामिन ले ली, वसा ले ली, ये इसकी जगह अपन मान सकते हैं। यह पोषक जब हमारे पेट में गया, क्या हुआ? हमारे पेट में गया। तो कहाँ पे गया? पेट में। तो ये जाते ही इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा? पाचन। क्या स्टार्ट हो जाएगा? पाचन। अब दोस्तों, पाचन प्रक्रिया क्या होती है कि वह प्रक्रिया जो छोटे छोटे बड़े बड़े मौलिक कणों को, वह प्रक्रिया जिसमें जो हमारा भोजन बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होता है, उससे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? पाचन क्रिया। क्या कहलाती है? पाचन क्रिया। जैसे हमारे बड़े बड़े क्या थे, इस प्रकार से बड़े बड़े भोजन कण थे, इनका क्या कर दिया? इनको क्या कर दिया? छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। ये लो कि पाचन की प्रक्रिया में जो बड़े कण है, क्या? बड़े कण को किस में बदल दिया? छोटे कण में। किस में बदल दिया? छोटे कण में। तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हमने कोई भी पोषक तत्व लिया, विटामिन लिया, खनिज लवण लिया, कोई भी कुछ भी लिया, भोजन लिया, तो उसका सबसे पहले पाचन होगा। क्या होगा दोस्तों? पाचन। पाचन के बाद में उसका क्या होगा? पाचन होने के बाद में उसका अवशोषण होगा। क्या होगा दोस्तों? अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद में, मतलब अवशोषण का मतलब अवशोषण क्या होगा? उसका अवशोषण। अवशोषण को हम कह सकते हैं कि वह भोजन जिसको हमारा शरीर पचा नहीं सकता, वह भोजन जिसको हमारा शरीर पचा नहीं सकता, उसको किस में भेज देगा? उत्सर्जन तंत्र में भेज देगा। और जो हमारे शरीर का वह भोजन जो हमारे पच जाता है, वो तो क्या हो जाएगा? पाचन भोजन। और अवशोषण का मतलब जो वह भोजन जो हमारे शरीर में पचा नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं वेस्ट फूड जो खराब खाना है या खराब भोजन है, उसको क्या कहते हैं? अवशोषण। अवशोषण होने के बाद में वो किस में, जो एनर्जी में जो है, किस में जाएगी? रक्त में। किस में जाएगी? रक्त। अब रक्त है, जो रक्त हमारी पूरी कोशिकाओं में क्या करता है? पूरी कोशिकाओं में जाएगा। रक्त से कहाँ से पहुंचेगा? कोशिकाओं में पहुंचेगा। कहाँ पे? कोशिकाओं में पहुंचेगा। पहले कहाँ पे पहुंचा? रक्त में पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा? रक्त में पहुंचा। रक्त में पहुंचने के बाद में कहाँ पे पहुंचा? कोशिकाओं में पहुंचा। अब इस कोशिकाओं में पहुंचने के बाद में क्या हुआ कि जो कोशिका में पहुंचा, तो कोशिका में पहुंचने के बाद में क्या हुआ कि जो खराब भोजन है, वेस्ट फूड है, जिसका क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। जिससे क्या हो गया? उत्सर्जन।
ये उत्सर्जन हो गया। और यहाँ से हमें रक्त और कोशिकाओं से हमें, जब भोजन क्या होता है रक्त और कोशिकाओं में घुल जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी की प्राप्त होती है। तो पोषक तत्व से ऊर्जा का बनना ये प्रोसेस है कि सबसे पहले पोषक तत्व को, अपने पोषक तत्व है कोई भी, उस पोषक तत्व या भोजन को हमने खाया, खाने के बाद में उसका क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है दोस्तों, पाचन होता है। पाचन के बाद में उसका क्या होगा, अवशोषण। मतलब पाचन में क्या होगा कि जो बड़े बड़े कण होते हैं भोजन को, उनको किस में रूप में बदलना, छोटे कणों के रूप में बदलना। फिर बात आती है अवशोषण की। अवशोषण की का मतलब वह भोजन जो खराब होता है या वह भोजन जो अपचित होता है, मतलब हमारा शरीर पचा नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं अपन, अवशोषण। तो उसके बाद में जो पचित भोजन है, जो पचित भोजन है वो किसके रूप में पहुंचेगा, रक्त में पहुंचेगा। किसमें, रक्त में। रक्त में पहुंचने के बाद में रक्त से किसके पास जाएगा, कोशिकाओं के पास। किसके पास, कोशिकाओं के पास पहुंचेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी। यहाँ से क्या मिल जाती है हमें, एनर्जी। यहाँ से मिल जाती है ऊर्जा। यहाँ से क्या मिलती है दोस्तों, ऊर्जा। और जो हमारा अवशोषक पदार्थ से खनिज पदार्थ मतलब जो था, जो क्या होगा उससे उत्सर्जन, उससे क्या होगा, उत्सर्जन हो गया। तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा कि सबसे पहले हमने खाना खाया, उसका पाचन हुआ, पाचन के बाद में अवशोषण हुआ, अवशोषण होने के बाद में हमारे शरीर रक्त को ऊर्जा मिली, रक्त को ऊर्जा मिलने के बाद में कोशिकाओं तक उसने पहुंचाया, फिर कोशिकाओं को ऊर्जा मिली, फिर जो खराब भोजन था उसका क्या कर दिया हमने, उत्सर्जन कर दिया। क्या कर दिया, उत्सर्जन। तो ये थी पोषक बनने की, जो मतलब पोषक तत्व से ऊर्जा बनने की प्रक्रिया। ये क्या थी, पोषक तत्व से ऊर्जा बनने की प्रक्रिया। अब दोस्तों हम देखते हैं पोषक तत्व के प्रकार। क्या देखते हैं, पोषक तत्व के प्रकार की। जो पोषक तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व के प्रकार के बारे में अपन देखते हैं। तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से जो पोषक तत्व होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो थे वृहत पोषक, वृहत पोषक तत्व। इनको दूसरा नाम है कार्बनिक, कार्बनिक। कौन से, कार्बनिक पोषक तत्व, कार्बनिक पोषक तत्व। और एक होते हैं छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, या बोलते हैं अकार्बनिक, या क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पोषक तत्व। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म वृहत पोषक तत्व या कार्बनिक पोषक तत्व का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो इसका अर्थ समझिए वृहत पोषक तत्व से। तो वृहत पोषक का मतलब कि जो बड़े आकार में होते हैं या जिन्हें हमें अधिक मात्रा में लेनी पड़ती है, कि वे पोषक तत्व, वे पोषक तत्व जिन्हें अधिक मात्रा में लिया जाता है। किस मात्रा में लिया जाता है, अधिक मात्रा में लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं कि वृहत पोषक तत्व, अधिक मात्रा में लिया जाता है। अब कार्बनिक के अनुसार देखिए इसकी परिभाषा, कार्बनिक के अनुसार इसकी परिभाषा होगी तो क्या होगी कि ये कार्बन युक्त होते हैं। किसके युक्त होते हैं, ये कार्बन युक्त होते हैं। किसके युक्त होते हैं, ये कार्बन युक्त होते हैं। किसके युक्त होते हैं दोस्तों, कार्बन युक्त होते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा उदाहरण आ जाएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट। इसका एग्जाम्पल देखे, उदाहरण देखे तो क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। इसका दूसरा नाम क्या है, शर्करा। दूसरा नाम क्या है दोस्तों, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट के बाद में दूसरा है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। और तीसरा है वसा। तीसरा क्या है, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनकी क्या होती है, हमें अधिक आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर को। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनकी क्या पड़ती है, अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें क्या कहा, वृहत पोषक तत्व। और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अंतर्गत कार्बन मिला हुआ आता है। इनके अंदर का क्या विद्यमान रहता है, कार्बन विद्यमान रहता है। इस कारण इनको क्या कहते हैं, कार्बनिक पोषक तत्व। क्या कहते हैं, कार्बनिक पोषक तत्व। अब बात करें अपन सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होगा कि वे पोषक तत्व जिनकी हमें कम आवश्यकता पड़ती है, कि वे पोषक तत्व जिनको कम मात्रा में लिया जाता है,
जिनको कम मात्रा में लिया जाता है, या हमारे शरीर को इनकी क्या होती है, कम आवश्यकता पड़ती है, या हमारे शरीर को इनकी क्या होती है, कम आवश्यकता पड़ती है। या हम दूसरा अकार्बनिक के अनुसार इसकी परिभाषा लिखे, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ये इनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, इनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। क्या नहीं होता, कार्बन उपस्थित नहीं होता। अब कार्बन उपस्थित नहीं होता है तो ये कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले अपन जल देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं, जल देखते हैं। जल का सूत्र हो गया H2O, क्या H2O। जल के बाद में क्या बच गया अपने पास, विटामिन। क्या बच गया, विटामिन। और तीसरा क्या बच गया, खनिज लवण, खनिज तत्व। क्या बच गया, खनिज तत्व। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि जो विटामिन है वो किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों जो विटामिन होता है वो आता है वृहत पोषक तत्व की श्रेणी में आता है, लेकिन ये अकार्बनिक होता है। तो वृहत पोषक तत्व की श्रेणी में इसलिए आता है कि विटामिन की हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या होती है, विटामिन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो नोट लगाना कि नोट, तो विटामिन किसकी श्रेणी में आएगा, विटामिन आएगा वृहत पोषक तत्व। किसकी श्रेणी में, वृहत पोषक तत्व। लेकिन यदि सूक्ष्म पोषक तत्व में अकार्बनिक के आधार पर देखते हैं तो अकार्बनिक के आधार पर विटामिन किस में आता है, सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। लेकिन यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जो पोषक तत्व में वृहत पोषक तत्व में क्या आता है, तो कौन आ जाएगा, विटामिन। तो विटामिन भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विटामिन। तो विटामिन भी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये कौन सा तत्व, अकार्बनिक तत्व है। इस हम परिभाषा पढ़ रहे हैं वृहत पोषक तत्व के आधार पर। किसके आधार पर, वृहत पोषक तत्व के आधार पर। मतलब इनकी कणों के आकार के या इनको अधिक मात्रा में लेने के कारण इनका क्या नाम दिया, वृहत पोषक। तो विटामिन को भी हम क्या लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं। कौन सी मात्रा में लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं। इस कारण इसे कहते हैं वृहत पोषक तत्व। क्या कहते हैं दोस्तों, वृहत पोषक तत्व। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये किसकी श्रेणी में आएंगे, वृहत पोषक तत्व की श्रेणी में आएंगे। और जल हो गया और खनिज लवण हो गया, जल और खनिज लवण किसकी श्रेणी में आएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व। किसकी श्रेणी में आएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आएंगे। अब दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले तो हम इनको पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, फिर अपन किसको, खनिज लवण और जल को इनको पढ़ेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, शर्करा। देखिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि वे रासायनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। कि वे रासायनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से होता है। किससे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट शर्करा है। क्या है, शर्करा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज तो आप जानते होंगे, आप ग्लूकोज को पीते भी हो। तो इसका सूत्र है ग्लूकोज। तो इसका तो हो गया C6H12O6, C6H12O6। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, वो होता है 1:2:1। यदि वे ऐसे रासायनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यदि आपसे अनुपात पूछा जाता है तो अनुपात क्या लिखोगे आप, 1:2:1। क्या लिखोगे, 1:2:1।
अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। और कौन सा यौगिक है? वृहत पोषक तत्व है। कौन सा पोषक तत्व है? वृहत पोषक तत्व है। इतने लिखने के बाद में हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों ये लिख रहा हूं, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास ऐसे कैसे उठ के कि कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। और कार्बोहाइड्रेट क्या कार्बनिक यौगिक होता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा पोषक तत्व है? वृहत पोषक तत्व है। क्या कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बारे में अपन देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट से प्रतिदिन हमें कितने ग्राम की आवश्यकता होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की हमें प्रतिदिन 350 से 450 ग्राम पर डे क्या पड़ती है? इसकी आवश्यकता पड़ती है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी 350 से लेके 400 ग्राम हमें प्रतिदिन क्या पड़ती है? आवश्यकता होती है। यदि इससे कम कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट की कमी। अब अपन देखते हैं कि अपन ने इतना ग्राम तो ले लिया, कार्बोहाइड्रेट ले लिया। अब तो इसकी बात करें तो इससे कितनी एनर्जी मिलती है? तो इससे 4.1 से लेके 4.3 कैलोरी ऊर्जा देता है। 4.3 कैलोरी, मतलब कई बुकों में तो 4.1 भी मिल जाएगी, 4.2 भी मिल जाएगी, 4.3 भी मिल जाएगी। तो हमें क्या याद रखना है कि जो हमें एनर्जी मिलती है वो 4.1 से लेकर 4.3 के किलो कैलोरी मिलती है। कितनी कैलोरी मिलती है? 4.1 से लेकर 4.3 किलो कैलोरी मिलती है। अब इसके बारे में अब अगला अध्ययन करें कि हमारे शरीर में कुल भाग में कुल कितनी ऊर्जा देता है? ये 70 से 80% होता है। 70 से 80% ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट हम कितने मात्रा, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ये क्या है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, या हमें कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 70 से 80%। जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो होती है 70 से 80%। कि जो हमारा शरीर होता है तो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 70 से 80% हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हम बात करें कि और हमें प्रतिदिन में कितनी ऊर्जा चाहिए? प्रतिदिन में हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? 350 से 450 ग्राम पर डे हमें लेना चाहिए। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपनों कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? मतलब इस कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी कितनी प्राप्त होती है? 4.1 कैलोरी से 4.3 किलो कैलोरी। अब दोस्तों अपन बात करें कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस में मिलता है? कार्बोहाइड्रेट अपन क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना। जो भी हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, गेहूं की खाते हैं, इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब दोस्तों आप गेहूं खा लिया, आपने फ्रूट खा लिए, क्या खा लिए? फ्रूट खा लिए। सब्जियां खा रहे हो आप, सब्जियां खा रहे हो, उनमें भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और आप मछली खा रहे हो, उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। आप मिठाइयाँ खा रहे हो, क्या खा रहे हो? मिठाइयाँ खा रहे हो, उनके अंतर्गत भी आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट और एग्जाम्पल पूछे तो कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया। क्या हो गया? फ्रक्टोस हो गया। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया। लैक्टोस भी क्या हो जाता है? इसका उदाहरण हो जाता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोस किसका उदाहरण हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमें 1 ग्राम से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। अब अपन देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन कहाँ पे होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एक तो होता है आंशिक पाचन। कितना? आंशिक पाचन। मतलब आंशिक पाचन, एक होता है पूर्ण पाचन। क्या होता है? पूर्ण पाचन। जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब आंशिक पाचन होता है वो किस में हो जाता है? हमारे मुंह में। मुंह में कौन करता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवेरी एंजाइम। कौन सा? सलाइवेरी एंजाइम। सलाइवेरी एंजाइम। या कौन सा? टाइलिन एंजाइम। या कौन सा?
टाइलिन एंजाइम। तो हमने दोस्तों बात कर रहे हैं कि जो इसका आंशिक पाचन होता है, क्या होता है, इसका आंशिक पाचन होता है जो किस में करते हैं, मुंह में हो जाता है। किस में हो जाता है, मुंह में। तो मुंह में या मुख गुहा में। और कौन सा एंजाइम करता है, कौन सा एंजाइम की बात करें तो जो एंजाइम करता है वो होता है सलाइवरी एंजाइम या टाइलिन एंजाइम यहाँ पे। लेकिन ये पाचन कैसा होता है, आंशिक पाचन होता है। कैसा पाचन, आंशिक पाचन। हमें पूर्ण पाचन की बात करें, किसकी बात करें, पूर्ण पाचन की। जो पूर्ण पाचक होता है वो छोटी आंत में होता है। किस में होता है, छोटी आंत में। किस में होता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में कौन सा एंजाइम करता है, एमाइलेज एंजाइम। कौन सा, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज ये किसके उदाहरण है, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। और अब दोस्तों हम इसकी कार्य देखें, कार्बोहाइड्रेट का कार्य, ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, कार्य क्षमता को। और उसके बाद में अपन देखें, कार्य क्षमता को बढ़ा दिया और कार्बोहाइड्रेट अधिक खा लिया। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डायबिटीज, मतलब शुगर, डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डायबिटीज या बोलते हैं मधुमेह है। क्या रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, मधुमेह रोग हो जाता है। ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये क्या था, कार्बोहाइड्रेट। इसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड ये किसके उदाहरण है, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण याद रखना है ग्लूकोज से फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज से किसके उदाहरण है, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।